अस्सलामुअलैकुम, मैं वही शेख जेटपुर स्कूल तेर क्लास 5 इसको सब्जेक्ट स्कॉलरशिप इंग्लिश। देखो बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने आपको बोले थे कि हम इंग्लिश ये स्कॉलरशिप का सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। तो आज का उसका पहला लेसन है। आप कंटिन्यू ये देखते रहिए। इंशाल्लाह हर रोज़ हम 10 सवालात इंग्लिश के आपको इस वीडियो के ज़रिए बताएंगे। तो आप देखते रहिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। फाइंड आउट द कैपिटल लेटर हिडन इन द पिक्चर। देखिए सवाल का मतलब उर्दू में भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको पहले इंग्लिश में ही समझना चाहिए। फाइंड आउट द कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर बोल तो पहले आपको अल्फ़ाबेट कैपिटल और स्मॉल ये अच्छी तरह से आना ज़रूरी है। अगर आपको ये आएगा, अगर अल्फ़ाबेट आते होंगे तो आप इसको अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है कि फाइंड आउट द कैपिटल लेटर हिडन द पिक्चर। ये जो पिक्चर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसमें ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रहा है, इसमें हिडन यानी छुपा हुआ कैपिटल लेटर कौन सा है। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर छुपा हुआ लेटर ये है वाई। तो सही जवाब क्या होगा? आंसर वाई। ये आपका क्या है? सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द मिसिंग लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। मिसिंग लेटर देखिए यहाँ पे डैश दिया हुआ है। यहाँ पर मिसिंग लेटर यानी गायब, गुमशुदा हरूफ जो इसमें नहीं है वो हमको तलाश करना है। तो इसलिए आपको पहले अल्फ़ाबेट ए से लेके जेड तक पूरी अच्छी तरह से आना ज़रूरी है। ए के बाद क्या आता है, बी के बाद क्या आता है, यू के बाद क्या आता है, वाई के बाद क्या आता है, ये अच्छी तरह से आप क्या कीजिए, पहले अल्फ़ाबेट की अच्छी तैयारी कीजिए। देखेंगे हम, देखो हम यहाँ पर पी क्यू के बाद क्या आएगा, क्यू के बाद क्या आता है आर। तो हमको पहले ये चारों में देखना है। सबसे पहले आर कहाँ पर है, ये यहाँ है आर। उसके बाद आर के बाद क्या आता है एस के बाद क्या आएगा टी। तो देखो यहाँ पर टी भी है। टी के बाद यू, वी के बाद डब्ल्यू और एक्स, और यहाँ पर वाई जेड है। तो ये सही जवाब कौन सा रहेगा? सही जवाब ये रहेगा। तो आपको इस तरह से क्या करना है, अल्फ़ाबेट अच्छी तरह से आपको देखना है। अल्फ़ाबेट अगर आप अच्छी तरह देखेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से क्वेश्चन हल करने आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखेंगे ये क्या है। चूज द वर्ड दैट बिगिंस विद डिफरेंट साउंड। देखिए डिफरेंट साउंड यानी अलग आवाज़, डिफरेंट यानी अलग। ये देखिए पहले आपको सवाल अच्छी तरह से समझ में आना ज़रूरी है। अगर आप अच्छी तरह से सवाल समझेंगे तभी आप जवाब दे सकेंगे। तो सबसे पहले आप सवाल को अच्छी तरह पढ़िए। फिर से पढ़ेंगे हम। चूज द वर्ड दैट बिगिंस बोल तो शुरू होने वाला, विथ डिफरेंट साउंड अलग आवाज का लफ्ज, शुरू होने वाला लफ्ज ये चार में से कौन सा है। देखो नीचे आपको 4 जवाब दिए हुए रहते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, बैग, बैट, पैड, बैड। तो कौन सा रहेगा अलग इसमें से? बैग, बैड, पैड, बैड। देखिए यहाँ पर पहला जो वर्ड्स है बैग, बी से है। दूसरा भी बी से ही है। तीसरा क्या है, पी से है। और चौथा बी से है, यानी ये पी से क्या है, ये अलग है। डिफरेंट साउंड यानी प से है। ये पी बोले तो प। तो ये जवाब हमारा क्या रहेगा? सही रहेगा, पैड। ये पूरे 3 क्या हैं, बी से शुरू होने वाले हैं। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 4। तो 3 नंबर ये क्या है, पी से शुरू हो रहा है, यानी अलग साउंड है। प अलग है और ब अलग है। तो ब के 3 हैं और प का ये अलग है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, डिफरेंट साउंड, अलग आवाज। तो हमने अलग आवाज का वर्ड ढूंढे हुए हैं यहाँ पर पैड। तो ये पैड हमारा अलग रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखो क्या है ये सवाल, देखेंगे हम।
चूज द वर्ड दैट डज नॉट साउंड एज ग इन द एंड। लास्ट में ग साउंड नहीं रहने वाला वर्ड कौन सा है? देखो ग यानी जी, जी की आवाज ग क्या आती है? पहले हमको आवाजें भी अच्छी तरह से पढ़ना जरूरी है। ए की आवाज अ, बी की ब, सी की क या स, डी की ड, ई की, इस तरह के पूरे आवाजें भी हमको अच्छी तरह से आना जरूरी है। तो देखेंगे हम लास्ट में ग, ग यानी जी। अब देखो ये पहला क्या है? रिंग, रिंग यानी इसके लास्ट में जी है ग। सिंग, इसके भी लास्ट में क्या है? ग, जी, जी यानी ग। और यहाँ पर भी क्या है? जी है लास्ट में यानी ग। और ये क्या है? अलग है। तो हमारा आंसर क्या है फिर? ये है, देखो ये हमारा यहाँ पर क रहने की वजह से ये जवाब सही है। तो सवाल क्या पूछा था इसने? चूज द वर्ड दैट डज नॉट साउंड एज ग। ग की आवाज नहीं रहने वाला कौन सा वर्ड है? तो ये पिंक है। यहाँ पे देखिए ये क आ रहा लास्ट में इसके, और बाकी किस में, सब किस में क्या है? यहाँ पर जी यानी ग। तो हमारा आंसर फिर कौन सा रहेगा? ये पिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द लेटर, ये देख रहे हैं हम, सेलेक्ट द लेटर विद एफ साउंड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से एफ साउंड कौन सा है? बोलते फ का साउंड कौन सा है? एफ। देखिए ये प है, ये ह है, ये ब है। तो एफ साउंड कौन सा है हमारा? नीचे ये है। तो सही जवाब क्या रहेगा? सही जवाब एफ यानी 3 सही जवाब रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है, विच ऑफ द गिवन वर्ड डज नॉट बिगिन विद द साउंड ज। विच ऑफ द गिवन वर्ड्स, नीचे दिए हुए वर्ड्स में ज की आवाज नहीं है। जिसमें ज की आवाज नहीं है वो वर्ड हमको ढूंढना है। देखो अब ये पहला क्या है? जिराफ, जिराफ यानी इसमें ज की आवाज आ रही। जिंजर, इसमें भी ज की आवाज आ रही। गेट, इसमें ग की आवाज आ रही। और ये जेंटल, इसमें भी ज की आवाज आ रही। तो हमको ज की आवाज जिसमें नहीं है वो वर्ड तलाश करना है। तो देखो इसमें क्या है? जी की आवाज ग की आ रही, इसलिए ये अलग है। तो ये हमारा जवाब सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड दैट डिफरेंट साउंड ऑफ द लेटर यू। यू, यहां पर देखिए यू के लिए डिफरेंट साउंड। अब देखेंगे नीचे 4 ऑप्शन में डिफरेंट साउंड क्या है। देखिए यहां पर क्या है? पहला ये बट, पुट, पुश, पुल। तो देखिए पुट, पुट में यू की आवाज सेम आ रही, पुश में ये सेम आवाज आ रही, पुल में सेम आवाज आ रही। लेकिन यहां पर क्या है? बट में डिफरेंट आवाज आ रही, अलग आवाज आ रही। तो हमको यही तलाश करना था। तो जवाब ये बट रहेगा। साउंड यानी आवाज, हमको आवाज पूछा उसने। पुट, पुश, पुल, इसमें तीनों में भी सेम आवाज है, लेकिन बट में अलग आवाज है यू की, इसलिए हमारा जवाब बट रहेगा। नेक्स्ट अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या है। ये देखेंगे विच ऑफ द गिवन वर्ड्स बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। देखो बहुत ही इजी है, बहुत आसान है कि कैपिटल लेटर से शुरू होने वाला ये 4 ऑप्शन में से कौन सा जवाब सही है। देखेंगे, देखो यहाँ मैंगो, मैंगो का एम स्मॉल है, या मोहन का एम कैपिटल है, मैन का एम स्मॉल है, और मोंकी का एम स्मॉल है। तो हमको कैपिटल लेटर तलाश करना है। तो हमारा कैपिटल लेटर यहाँ पर है। तो ये 2 नंबर जवाब क्या है? सही है। सिर्फ हमको कैपिटल लेटर तलाश करना था, कैपिटल लेटर्स। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझना जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन अच्छी तरह से समझेंगे तो ही आप जवाब लिख सकेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे हम क्या है। ये देखेंगे
सेलेक्ट अ लेटर ऑफ अल्फाबेट फ्रॉम द गिवन शेप्स। नीचे के जो 4 ऑप्शन दिए हुए उसमें से अल्फाबेट कौन सा है, देखिए अल्फाबेट कौन सा है। अब ये अल्फाबेट नहीं है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर जैसा लग रहा है मेरे को, तो ये पी, तो ये पी क्या है, अल्फाबेट है। अल्फाबेट यानी ABCD, ये ना हमारा जवाब सही रहेगा। तो हमको क्या करना है, सवाल अच्छी तरह से पहले समझना है। सेलेक्ट अ लेटर ऑफ अल्फाबेट, देखो यहाँ पर सवाल अल्फाबेट कौन सा है, नीचे 4 ऑप्शन में पहचानिए बोल रहे, तो यहाँ पर P है, तो P जवाब सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे विच, देखेंगे ये विच सेट ऑफ लेटर्स इज इन द करेक्ट अल्फाबेटिकली ऑर्डर। देखो अब यहाँ पर अल्फाबेटिकली हम ये पूरे जो क्वेश्चन ले रहे हैं अल्फाबेट पर ले रहे हैं, तो आपको अल्फाबेट यानी A से लेके Z तक अच्छी तरह से सीरियल से आपको याद होना जरूरी है। A के बाद B के बाद C के बाद D। तो देखो अब यहाँ पर उन्हें क्वेश्चन क्या पूछ रहा हमको, विच सेट ऑफ लेटर इज इन द करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी ABCD की सीरियल से कौन सा वर्ड यहाँ, कौन सा ऑप्शन सही है। अब पहला देखेंगे MNOP, ये तो सही है। PR, देखो PRQO, तो ये गलत है, कैसा, OPQR आता है अल्फाबेट में। अब यहाँ पर देखो TLMN, ये भी गलत है। T के बाद क्या आएगा, TUV, इस तरह से हम सीरियल से पढ़ते हैं अल्फाबेट में, तो ये भी गलत है। अब यहाँ पर भी ये भी गलत नजर आ रहा है। ST, T के बाद क्या आएगा, U आता है, तो यहाँ V दिया हुआ है, तो ये गलत है और ये सही है। क्यों सही है, बिल्कुल देखो अल्फाबेटिकली ऑर्डर बोला है उसने, MNOP, तो ये हमारा नंबर 1 जवाब क्या है, सही है। इस तरह से आपको अल्फाबेट अच्छी तरह से आना ज़रूरी है। देखिए आज के दिन इतने ही सवालात, अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह कल हम और 10 नए सवालात लेंगे। घर पे रहिए, महफूज रहिए। अल्लाह हाफिज़।